प्यारे बच्चों, NCERT कक्षा 10 गणित में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की बात हुई थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि a बराबर BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा है R, बराबर है R और R से B भाजक बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं B का मान क्या होगा, 3। तो हम लिखेंगे B बराबर 3। और जब B 3 होगा तो R के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0, 1 और 2 होंगे। तो यहाँ पर R के जो संभावित मान हैं उसको देखिएगा, A बराबर B का मान क्या है, 3, तो 3 रख लेंगे। Q हो जाएगा बराबर R। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में R बराबर 0, 1, 2 रखने पर देखिए R बराबर जब 0 रखेंगे तो हमारा A बराबर हो जाएगा 3Q + 0 या A बराबर 3Q। परंतु कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है, वर्ग। तो जो पूर्णांक A है उसका वर्ग हमें दिखाना है कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा A² बराबर 3Q का स्क्वायर या A² बराबर हो जाएगा 3 × 9 Q², या हम इसको लिख सकते हैं A² बराबर 3 बाहर निकाल लेंगे 3Q²। अब Q एक पूर्णांक है तो इसका वर्ग करो चाहे 3 से गुणा करो तो वो पूर्णांक ही रहेगा। तो लिखेंगे A² बराबर 3m। ये आपका जहाँ 3Q² जो पूर्णांक है वो बराबर m के मान लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद में जो द्वितीय चरण होगा, सेकेंड चरण में दिया गया है A बराबर 3Q। अब क्या रखना है, 1 रखना है। A बराबर 3Q और 1 रखना है तो +1 रख दीजिए। फिर हमें इस पूर्णांक का वर्ग चाहिए
किस रूप में, 3m+1 के रूप में। तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा a² बराबर 3³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग चाहिए। अब हम सूत्र पढ़ चुके हैं। सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा है कि यदि a + b का होल स्क्वायर हो तो बराबर हो जाता है a² + b² और प्लस 2ab। ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा a² बराबर, ये हो जाएगा 3³ का स्क्वायर और यहाँ पर 1 है, 3³ का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3³ और इंटू 1, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको a² बराबर, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 q² और ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और प्लस 2 × 3 = 6 q 51 6q। अब इसको क्रम से लिख लेंगे। क्रम से जब हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा a² बराबर यहाँ पर आपका आया था 9q² प्लस 6q प्लस 1, 9q² प्लस 6q और प्लस 1। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा 3q² और प्लस 3 दूना 6q, बाहर होगा प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा a² बराबर 3m+1, जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर होगा किसके, m के। ये पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक किसके बराबर हो जाएगा, m का। तो द्वितीय चरण में हमने देखा कि किसी पूर्णांक का स्क्वायर जब किया तो 3m+1 के रूप का हो गया और प्रथम चरण में जब हम स्क्वायर किए थे तो वो 3m के प्रकार का हो गया था। तो इतना ही हमें दिखाना था। तो हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग बराबर होता है 3m तथा 3m+1 के प्रकार का। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का स्क्वायर 3m तथा 3m+1 के प्रकार का होता है। यही हमें ज्ञात करना था।
यही ज्ञात करना था।